ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, जहां युद्ध विराम के बाद अब पूरी तरह से शांति है, वहीं रात में दोनों देशों के बीच किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई है। आज भारत पाक के बीच बातचीत होनी है, डीजीएमओ स्तर पर दोनों देशों के बीच यह वार्ता होगी। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि युद्ध विराम के बाद पूरी तरह से शांति का माहौल है और बीती रात भारत और पाक के बीच किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया गया। सेना की अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कुछ आतंकी ठिकाने पीओके में थे, कुछ पाकिस्तान में। लाहौर के पास मुदिरके में लश्कर के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इनमें कंधार हाईजैक और पुलवामा हमले के आतंकी भी शामिल हैं। सेल्फ इम्पोज्ड restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations. इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, जब सेना की ओर से कल प्रेस ब्रीफिंग की गई तो उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, जिसमें हमने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है आतंकियों के। क्या है पूरी जानकारी? यदि पहलगाम हमले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके बाद ही जो पहलगाम हमले में जो निर्दोष 26 लोगों की हत्या आतंकियों के द्वारा की गई थी, और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और कई आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में ध्वस्त किया गया। और जिस तरह से जो इस बार भारत की कार्रवाई देखने को मिली, इसका कहीं ना कहीं पूरा समर्थन पूरा देशवासियों का भी रहा है। और यही वजह है कि इस बार वायुसेना ने जबरदस्त कह सकते हैं इन आतंक के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए उन ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। हालांकि इसके बाद देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, चाहे पाकिस्तान की तरफ से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे ड्रोन से हमले की जो आशंका थी, या फिर जो ड्रोन भेजा जा रहा था हमले के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं वायुसेना के जो जाबाज सैनिक हैं उन्होंने उन सभी को विफल करने का काम किया है। हालांकि जो अब तक जो कार्रवाई हुई है और उस अनुसार जो ब्रीफिंग सेना की तरफ से किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं 100 से अधिक जवानों के जो पाकिस्तान के हैं उनके मरने की जो सूचना है वह उनके द्वारा दी गई है। कई ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिसको ध्वस्त किया गया है। और जो सीज फायर परसों शाम 5 बजे से हुई है, हालांकि सीज फायर के बाद भी कई इलाकों में पाकिस्तानी की ओर से फिर भी कार्रवाई या फिर जो गोलीबारी थी वह की गई थी। उसके बाद कल से यदि देखा गया है तो सीज फायर का किसी तरह का उल्लंघन नहीं देखने को मिला है। पर जिस तरह से भारत को पहले से ही आशंका थी कि कहीं ना कहीं सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर सकता है, यही वजह था कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे पूरी तरह से चौकसी बढ़ाई गई थी और जो सैनिक थे वे मुस्तैद थे। और जिस तरह से वहाँ पे ड्रोन भेजने की कवायद पाकिस्तान के तरफ से की जा रही थी, उसको ध्वस्त भारतीय सेनाओं ने किया है। हालांकि कुछ लोग हैं, युवा भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। यदि इस बार की जो भारत की जो कार्रवाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, या कह सकते हैं आतंक के खिलाफ, क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि अभी पाकिस्तान को कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का ये सबसे बड़ा गलती होगा। अगर हम इंडिया वाले अगर सभी एक साथ जुट हो के अगर पाकिस्तान पे टूट पड़े ना, तो उनकी वाट लगने वाली है। इस बार तो पाकिस्तान ख़त्म ही हो जाएगा, फिक्स सही है।
नहीं लगता है कि जो पहलगांव हमला हुआ, 26 ऐसे निर्दोष जो पर्यटक थे उनको मारा गया, और इस तरह की कार्रवाई जो पर्यटक घूमने गए थे उनके साथ किया था, और इसकी जो निंदा पूरे देश और विदेशों तक हो रही थी, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और उन ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। और भारत का एक ही लक्ष्य है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, अब तो क्योंकि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले लोग ने अब सोचा है कि अब जंग छेड़ ही दिया है तो अब क्या ही करना। अब जैसे हर कदम हम लोगों ने साथ पे ही उठाना है और हमें वो लोगों को नष्ट करना है, कैसे भी करके बर्बाद करना है। वो लोगों ने हम लोगों को कुछ चोट दिए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है वो लोग जोरों से तकलीफें दें उन लोगों को। इस बार जो भारत ने कार्रवाई की है आतंक के खिलाफ, उसको किस तरह से देखते हैं? किस तरह से मीन्स जो पहले होता था कि छिटपुट घटनाएं होती थी, भारत उसमें चुप रहता था, कोई कार्रवाई नहीं करता था, और यही वजह थी कि जो आतंकी घटना है लगातार बढ़ती गई है, और इस बार मुंह तोड़ जवाब भारत ने देने का काम किया। हाँ, ये तो सबसे बड़ी हम लोगों की इंडिया की खुशी की बात है कि इतना जोरों से मतलब हम लोगों को आगे बढ़ा रहे इंडिया के लोगों ने। अरे क्या बोले सब इस बार तो कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए तो भारत ने जो आतंक के खिलाफ जो अभियान छेड़ा, या सिंदूर के तहत, या फिर जो भारतीय सैनिकों ने इस बार कार्रवाई की है आतंक के खिलाफ, वे काबिले तारीफ है। क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मसले सामने आए थे जिस दरमियान कहीं ना कहीं भारत चुप रहा, और यही वजह है कि बिल्कुल बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा कि एक बड़ी उपलब्धि तो है ही, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस आतंकी हमले में, और जब इसका ऑपरेशन सिंदूर में गांधार और साथ ही साथ पुलवामा की बात करें तो इन दोनों के ही जो मास्टरमाइंड है उन्हें मारा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कुछ आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं जो कुछ पीओके में थे और जो पाकिस्तान में थे। कुल 9 आतंकी ठिकानों को इसमें ध्वस्त किया गया है, साथ ही साथ 100 आतंकियों को मारा गया है।